नमस्कार साथियों, आज हम महेश बरमाल का जो है एनसीईआरटी ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस का, जिसमें हम बायोलॉजी के जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि कैसिमिर फंक जो है ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की। कौन किसके किए थे? विटामिन की खोज किए थे। उसके बाद है विटामिन ए से जो है संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कॉड है, यकृत तेल है, उसके बाद शकरकंद है, उसके बाद गाजर है, उसके बाद पालक है। उसके बाद है मनुष्य में विटामिन ए के जो है कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में जो है कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग का जो है उत्पन्न हो जाता है। किससे? विटामिन ए के कमी से होता है ऐसा, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है खट्टे फलों को जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। कौन विटामिन? विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है घाव के जो है भरने में कौन सा विटामिन सहायकता होता है? तो विटामिन सी जो है घाव के भरने में सहायक होता है। कौन विटामिन? विटामिन सी जो है घाव के भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन के कमी से हो जाता है? तो विटामिन B2 का जो है कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन जो है किसका जो है रासायनिक रूप है? तो थायमिन जो है विटामिन B1 का जो है रासायनिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में जो है कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद है पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग जो है किन विटामिन के कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, लेकिन पेलाग्रा जो है रोग विटामिन B3 के कमी से हो जाता है। उसके बाद है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उसके बाद है विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। कौन सी रोग हो जाता है विटामिन डी के कमी से? रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी के कमी से। उसके बाद है रक्त का जो है थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त के थक्का बनने में कौन विटामिन का आवश्यकता होते हैं? तो विटामिन के का जो है आवश्यकता होते हैं रक्त के थक्का बनने में। उसके बाद है किस विटामिन की कमी से शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता जो है कम हो जाती है? तो विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल कहते हैं, इसके कमी से जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता दोनों जो है कम हो जाते हैं। उसके बाद है संक्रमण रोधी विटामिन किसे हम कहते हैं? तो विटामिन ए के जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। उसके बाद है किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है BPSC TRE 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, TRE 1 का एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 वाले, जिसमें लड़की वाले शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। उसके बाद है अनाज के छिलके में जो है मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो थायमिन विटामिन B1 जो है वो अनाज के छिलके में पाए जाते हैं। उसके बाद है भोजन में रेशों का हम महत्व देखेंगे। भोजन में रेशों का अधिकता पाचक जो है पाचन क्रिया में सहायक होती हैं। उसके बाद है रेशे युक्त भोजन में जो है ग्लूकोज की मात्रा कम होती हैं, जिससे जो है आंत में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अब हम देखने वाले हैं खनिज तत्व और उसके महत्व देखेंगे, जिसमें पहला है कैल्शियम। कैल्शियम जो है दांत और अस्थियों की जो है रचना, रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं और पेशियों को जो है कार्य करते हैं। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस जो है दांत और हड्डी की जो है रचना और अम्ल और क्षार को संतुलन करके रखता है। उसके बाद है गंधक, जो अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों के जो है घटक हैं। उसके बाद है पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की जो है काय की जो है ये सभी पोटेशियम। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन जो है जठर रस का जो है अम्ल और क्षार को संतुलन करके रखता है। उसके बाद है सोडियम। सोडियम जो है अम्ल क्षार संतुलन, उसके बाद जल को संतुलन करके रखता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं खनिज और उसके प्रमुख स्रोत, जैसे कि लौह। लौह जो है केला और खजूर में पाए जाते हैं। उसके बाद पोटेशियम पालक में, आयोडीन जो है आयोडीन युक्त सामान्य नमक में। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम जो है दूध और अंडे में। कैल्शियम दूध और अंडे में। उसके बाद है कौन सा तत्व जो है किडनी में पथरी को बनने से जो है रोकता है, तो मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो है केला सब में जो है पाया जाता है। तो किस तत्व के जो है कौन सा तत्व जो है किडनी में पथरी को बनने से रोकता है, तो मैग्नीशियम जो है पथरी को बनने से रोकता है किडनी में। उसके बाद है कौन सा फल जो है स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, तो आंवला। ध्यान में रखिएगा, कौन सा फल स्कर्वी रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है, तो आंवला जो है वो उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद है एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व जो है किस अनुपात में होना चाहिए, तो 1/2 का जो है अनुपात प्रोटीन का होना चाहिए, 1/4 जो है वसा का, और 3/5 जो है कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होना चाहिए एक संतुलित आहार के लिए। उसके बाद है किस पोषक तत्व से जो है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से। किससे होते हैं, वसा से होते हैं। उसके बाद है किसकी कमी से जो है क्रिटिनिज मंदबुद्धि एवं जो है बौना रोग जो है हो जाता है, तो आयोडीन के कमी से। किसके कमी से, आयोडीन के कमी से जो है मंदबुद्धि एवं बौना जो है रोग हो जाते हैं। उसके बाद है कौन सा विटामिन जो है शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन जो है शरीर के रोगों से जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए जो है शरीर के रोग से जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं वसा में जो है घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा था, बी और सी। ये 2 ही विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन ए, डी, ई और के। ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए, इसे रेटिनॉल कहते हैं। उसका स्रोत हम देखेंगे तो कैरोटीन युक्त फल, यकृत और आंतरिक जो है
संश्लेषमा की कोशिका में जो है। उसके बाद हम इसका कार्य और प्रभाव देखेंगे। तो दृष्टि रोगों को जो है संश्लेषित एपिथेलियम जो है स्तरों की वृद्धि एवं विकास करते हैं। इसके कमी का प्रभाव देखेंगे हम तो कॉर्निया एवं त्वचा की जो है कोशिकाओं में विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद विटामिन डी के जो है रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का स्रोत देखेंगे हम तो मक्खन, मछली का जो है तेल, गुद्दा, अंडा, ईस्ट, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है विटामिन डी का स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन डी से जो है कैल्शियम और फास्फोरस का उपचार और हड्डी और दांत के जो है वृद्धि होता है। उसके बाद इसके कमी से हम देखेंगे तो सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। और वयस्कों में जो है रिकेट्स जो है ये बच्चे में हो जाता है। रिकेट्स सूखा रोग किस में होता है, वयस्क में, और रिकेट्स हो जाता है बच्चे में। उसके बाद है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई का स्रोत देखेंगे हम तो तेल, गेहूँ, अंडे के जर्दी और सोयाबीन, ये सभी जो है विटामिन ई का स्रोत हैं। इसका कार्य देखेंगे तो कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, ये सभी जो है टोकोफेरोल का कार्य है। टोकोफेरोल के विटामिन ई के कमी से हम देखेंगे तो जन्म क्षमता में जो है कमी और एपिथेलियम जो है कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद है विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। और इसका स्रोत देखेंगे हम तो विटामिन के का हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, ये सभी जो है स्रोत है विटामिन के। और इसका कार्य देखेंगे हम तो ये यकृत में जो है प्रोथ्रोम्बिन का जो है संश्लेषण करता है। और इसके कमी से जो है चोट पर रक्त का थक्का न जमने से जो है अधिक रक्त जो है वो स्रावन होने लगता है।